हुकूमत इस तरह लग रहा है कि शायद ये मौका इमरान खान को ना दे कि वो सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के ज़रिए मुखातिब हो सके। ये शिकें अंग्रेज़ के ज़माने में थी, उस जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं था और जब क्रिश्चियंस, हिंदू और इस तरह की मैरिजेस ज़बरदस्ती हो जाती थी, तो उस वक्त ये कानून बनाए गए थे इस तरह की चीज़ों के। तो लेकिन उसको बुनियाद बना के इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सिर्फ बदनाम करने के लिए, उनको ज़हनी टॉर्चर के लिए ये सब कुछ किया है। सारी जो काज लिस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो कैंसिल कर दी गई है। और जो आज साइफर का जो अपील थी इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की, उसकी समाअत भी नहीं हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कल एक बड़ा दिन हो सकता है अगर इमरान खान वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हो सकें तो। लेकिन आज की जो एक्टिविटी है और जो गुज़श्ता रात की एक्टिविटी है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और हुकूमत इस तरह लग रहा है कि शायद ये मौका इमरान खान को ना दे कि वो सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के ज़रिए मुखातिब हो सकें। और ये भी एक पॉसिबिलिटी कि अगर वो वीडियो लिंक से मुखातिब हो गए तो कि वो बात करेंगे क्या, तो उनको अपना जो मुकदमा है, अपना जो मौक़िफ़ है, डेफ़िनेटली उसकी तैयारी के लिए अपने वकला से भी बात करने की ज़रूरत थी और भी कुछ लोगों से बात करने की ज़रूरत थी। लेकिन तमाम लोगों तक जो इमरान खान की एक्सेस है, वो पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो जो आज अडयाला जेल में जो केस था 190 मिलियन पाउंड्स का, जिसमें वकला इमरान खान साहब के मौजूद होते, तो वो एक तो जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उस पर भी बात होती, लेकिन इसके साथ साथ जो कल इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ पेश करना है उसके हवाले से भी वो अपने वकला से मशवरा कर सकते थे। फैमिली मेम्बर्स, कल उनकी मुलाकात का दिन था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर कर दिया था, तो उनकी जो मुलाकात थी फैमिली के साथ वो कैंसिल करा दी गई, वो नहीं कराई गई। तो फिर इसके अलावा ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली है वो भी नहीं उनको मिलने दिया गया। और ये अलीमा साहिबा जो हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने रात को ट्वीट के ज़रिए पूरी कौम को ये बात बताई और कहा कि वो बहुत वरिड है इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें यह बताया था कि उनके जो गार्ड्स हैं वो अचानक तब्दील कर दिए गए। अब जो जेल के अंदर से इतलात आ रही हैं, इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग उनकी हिफाजत पर मामूर थे, उनमें भी तब्दीली की गई है। और एक और जिस खदशे का इजहार है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है कोई ना कोई बहाना करेगी। ये तो गवारा इनको नहीं है। इससे पहले सेशन कोर्ट्स इंतहाई कोशिश कर चुके हैं वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब का बयान लेने के लिए, लेकिन कभी सिक्योरिटी का मामला, कभी वीडियो लिंक की ख़राबी, सूबाई हुकूमतों ने, पंजाब की हुकूमत ने हमेशा माजूरी का इजहार किया और इमरान खान साहब को ये मौका नहीं दिया। तो अब भी जो ये उनके गार्ड्स तब्दील किए गए हैं, जो मुलाकातें बंद की गई हैं और आज का ट्रायल जो है वो भी बंद किया गया है और उसमें जो बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज ने दरख्वास्त की थी, तो ऐसा लग रहा है कि कल सुबह वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब नहीं होंगे और हुकूमत ये कहेगी कि सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से उस इलाके में इंटरनेट को बंद किया गया, जो समाअत थी वो भी नहीं हुई, फैमिली को भी मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो सारी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ख़बर मिली है कि कोई दहशतगर्दी की वारदात होने वाली है। हो सकता है कुछ पहले से गिरफ़्तार लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी डाल दी जाएँ, कुछ को सामने पेश भी कर दिया जाए, या अल्लाह ताला बचाए महफूज रखे। कोई बस दुआ करें कि कोई इस तरह का छोटा-मोटा वाक़या भी ना हो जो फिर इनको जस्टिफ़ाई ये कर सकें। तो एक तरफ तो इमरान खान के वकला, उनके साथी, उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और नहीं दी जा रही, ताकि वो जो कल उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना है उस हवाले से वो अपडेट हों। कानूनी नुकात पर अगर उन्हें कोई मुशावरत चाहिए तो वो भी कर लें। लेकिन एक तो वो रास्ता रोका है और दूसरा कराइन ये बता रहे हैं कि कल इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए शायद नहीं गुफ्तगू कर सकेंगे, क्योंकि आज फैमिली वकला की एक्सेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म की गई है और कोई जो है वो किसी तरह का भी रिलीफ़ देती हुई हमें अथॉरिटीज़ नज़र नहीं आ रही। एक और आज केस था, मैं जोड़ता हूँ इसका उससे ताल्लुक़, इद्दत
में निकाह का केस, उसमें आज जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, वो कल उन्होंने कहा था अदालत में, सेशन जज की अदालत में, कि मैं आज 4 बजे तक अवेलेबल हूँ और उसके बाद मैंने मुल्क से बाहर चले जाना है 4 दिनों के लिए। तो लेकिन आज उनके मुआविन वकील ने आके बताया कि वो तो सुबह-सुबह चले गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल जो हैं वो दिए, उन्होंने अदालत से इस्तदा की, गिल साहब ने भी अदालत से इस्तदा की कि ये जो एडजर्नमेंट मांग रहे हैं उनका वकील कि जी वो चले गए हैं डेनमार्क और अब केस को मुलतवी कर दिया जाए उनके आने तक। इस एडजर्नमेंट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त नहीं दी और ये जो अदालतें हैं ये नहीं एडजर्न कर सकती इस तरह मामले को, क्योंकि अगर रिजवान अब्बासी साहब वहाँ पे जाके ये कहें कि मेरी टांग टूट गई है, अब मैं 2 महीने वापस नहीं आ सकता, तो ये केस लटक तो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बार बार ये इस्तदा की कि आप जो सज़ाएँ हैं उनको सस्पेंड कर दें। अपील जो है उस पर उनके रिजवान अब्बासी साहब के जब आर्गूमेंट हो जाएंगे तो भले उसमें आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना टाइम ले लें, लेकिन उनकी जो सज़ा है उसको आप सस्पेंड कर दें। तो जज साहब ने जो सलमान अकरम राजा साहब के जो इस्तदा थी या बुशरा बीबी साहबा के वकील की जो इस्तदा, उसको नहीं माना और उन्होंने जो मुआविन वकील है रिजवान अब्बासी के, उनसे कहा कि आप अब्बासी साहब से पूछ लें और अगर वो 1-2 दिनों में वीडियो लिंक पर आ जाएँ। तो आज जो मुकदमा था उसमें बहुत सारी ख़वातीन थी कमरे अदालत में और जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी तो समझ में आ रही थी कि ये मुकदमा जो है, ये जिन्होंने मुकदमा दायर कराया उनको भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मुकदमा सज़ा सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन इसका मकसद सज़ा दिलवाना नहीं, इसका मकसद उस अज़ियत में मुब्तला करना था बुशरा बीबी साहबा को और इमरान खान साहब को कि जहाँ पर उनकी प्राइवेट ज़िंदगी की ज़िंदगी पर गुफ्तगू हो रही है। अदालत में दर्जनों के हिसाब से ख़वातीन और मर्द थे और वहाँ पर जो इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम है वो डिस्कस हो रहे थे। और जो मुफ्ती सईद है, एक मौके पर कहा सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से कि मैं ऐसे शख्स को मुफ्ती नहीं कहना चाहता, मुझे आप इजाज़त दें मैं उसको सिर्फ सईद कह सकूं, क्योंकि ये जो सारा मामला है इसमें ये इन्होंने ये इल्ज़ाम ये है कि शादी एक फ़्रॉड है। तो फ़्रॉड में एक शख्स फ़्रॉड करता है, दूसरे के साथ फ़्रॉड होता है। तो जो खावर मानिका हैं ना उनके साथ कोई फ़्रॉड हुआ, जो सईद साहब हैं ना इनके साथ कोई फ़्रॉड हुआ, जो गवाह है ना उसके साथ कोई फ़्रॉड हुआ। तो ये कैसे इन शिकों के तहत ये केस चलाया गया? ये शिकें अंग्रेज़ के ज़माने में थी, उस जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं था और जब क्रिश्चियंस, हिंदू और इस तरह की मैरिजेज़ ज़बरदस्ती हो जाती थी, तो उस वक्त ये कानून बनाए गए थे इस तरह की चीज़ों के। तो लेकिन उसको बुनियाद बना के इन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सिर्फ बदनाम करने के लिए, उनको ज़हनी टॉर्चर के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन बहरहाल जज साहब जो थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक बुत बैठा सामने, ना हिलते थे, बल्कि मैं तो बड़े गौर से देखता रहा, मैंने तो उनको आंखें झपकते भी नहीं देखा। तो बिल्कुल पता नहीं बस कैसे फिर उन्होंने अदालती ये जो मुआवन था इनका रिजवान अब्बासी साहब का, उसने एक छोटी सी बात की तो उस पर उन्होंने फटाफट कुरकुर जवाब देना शुरू कर दिया। जज साहब ने रिस्पॉन्ड किया। इससे पहले सलमान अकरम राजा, गिल साहब इतने ज़बरदस्त आर्गूमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल यूँ आंखें खोल के यूँ करके बैठे हैं और कोई किसी तरह का भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जनाब इस वक्त इस्लामाबाद में एक और जो चीज़ चल रही है मैं आपको बताऊँ, सारी जो काज लिस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो कैंसिल कर दी गई है और जो आज साइफ़र का जो अपील थी इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की, उसकी समाअत भी नहीं हो सकेगी। और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो कल ख़त लिखा, उसके बाद मामला जो है वो बड़ा संगीन हुआ और अब ये कोई हिकमत अमली बन रही है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक अजीब किस्म की पुरसरार किस्म की खामोशी है, सन्नाटा है और जिसे कहते हैं ना लल बिफोर स्टॉर्म के, जो किसी तूफ़ान की आमद से कब्ल एक दफ़ा बड़ी घुटन हो जाती है, बड़ी हब्स हो जाती है और पता नहीं चलता कि क्या होने वाला और फिर अचानक तूफ़ान आ जाता है। इस किस्म की सूरत हाल है। अदालतों में काम नहीं हो रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम नहीं हो रहा। रिजवान अब्बासी डेनमार्क भाग गए हैं या भगाए गए हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि भाग गए हैं। पता नहीं अब भाग गए हैं या भगाए गए हैं, इसलिए कि डेनमार्क की टिकट भी खासी महंगी है, वो भी फिर दी होगी किसी ने। तो ये इस्लामाबाद की आज की सूरत हाल है।
तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो जल्द करेंगे और मज़ीद कोई इस हवाले से अपडेट आती है तो वो बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह निगहबान।